हेलो गाइस, तो आप इधर देख सकते हैं गीगाबाइट का GAB250M D3H का एक डेस्कटॉप वाला बोर्ड है। ठीक है, तो फिलहाल तो इस बोर्ड में जो दिक्कत आ रहा है, इस बोर्ड में नो डिस्प्ले का दिक्कत है। इसका मतलब है ये बोर्ड ऑन होता है और होने के बाद तुरंत ही ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे बोर्ड को हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे से पहले ये बोर्ड एक रिटेलर के थ्रू मेरे पास आया है। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं और वो वाला रिटेलर ने काफ़ी जगह पे ऑलरेडी काम करके रखा है इस बोर्ड में। ठीक है, जैसे कि देखिए, इधर देखिए, इस सेक्शन पे रिटेलर ने पहले से काम करके रखा है। ठीक है, और इधर भी काम हुआ है। ठीक है, इसको रिमूव करके जो भी किया है। ठीक है, और ये बायोस की तरफ देखिए, इधर जो बायोस है, जो बी बायोस है यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, और मेन बायोस है। ठीक है, तब भी मैं बायोस को दोबारा प्रोग्राम किया, चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो आयो का साइड है, आयो का साइड में भी हीटअप करके रखा है। ठीक है, और इधर भी थोड़ा बहुत पेस्ट वगैरह लगा है, क्या है मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, और ये सब कुछ बोर्ड में हुआ है और काफ़ी छेड़खानी हो गया, तो इस कंडीशन पे बोर्ड मेरे पास आया है। तो हम लोग ट्राई करेंगे जाके ये गीगाबाइट का B250 का सीरीज है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये काफ़ी नया मॉडल मार्केट पे लॉन्च हुआ। ठीक है, तो शायद यूट्यूब पे कोई वीडियो भी नहीं है इस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार SMP का कनेक्टर वगैरह हम लगा लेंगे। लगा के ही हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, देखिए, मैं खुद ही वीडियो कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो के अंत तक आपको देखना पड़ेगा। और जो बंदा शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं तो मेरा वीडियो नहीं देखे, क्योंकि मैं शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि एक ही प्रॉब्लम हर एक बोर्ड में होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हर एक बोर्ड में डिफरेंट प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए, कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन में मत जाइए। अगर किसी को सीखना है तो हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड मोबाइल का ट्रेनिंग भी कराते हैं। ठीक है, हमारा इधर ट्रेनिंग भी चलता है। तो चलिए, हम लोग पहले इसको ऑन करेंगे और देखेंगे बोर्ड का कंडीशन क्या है। तो मैंने पहले SMP को ऑन करूँगा। मैंने SMP को ऑन किया और इधर देखिए एक LED भी ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको बोर्ड को ट्रिगर करूँगा। तो चलिए, बोर्ड को हम ट्रिगर कर लेंगे। देखिए, मैंने बोर्ड को ट्रिगर किया और यहाँ पर 00 आ गया। आने के बाद दोबारा ऑफ हो गया। ठीक है, और देन आएगा ऑन एंड ऑफ। ठीक है, दोबारा ऑन, दोबारा ऑफ। ठीक है, तो ऑन हुआ, ऑफ हुआ, ऑन कांस्टेंट ऑन है अभी। ठीक है, बट कोई कोडिंग नहीं है। देन ऑफ हो गया। तो यही है दिक्कत इस बोर्ड का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार सारी सेक्शन को चेक कर लेंगे, कौन सा सेक्शन पे क्या वोल्टेज बन रहा है। अभी इसको हम ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऑफ करेंगे तो हमको दिक्कत होगा बोर्ड को ट्रेस आउट करना। ठीक है, तो हम इसको ऑन ही रखेंगे और ये जब तक ऑन रहेगा उस टाइम पे हम लोग को चेक करना है कौन सा सेक्शन पे क्या वोल्टेज बनता है। ठीक है, तो चलिए, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है शायद वाला बोर्ड।
तो मल्टीमीटर तो दिखाई आपको नहीं देगा, तो मैं मल्टीमीटर को एक तरफ को ले जाना पड़ेगा। मैं मल्टीमीटर को एक तरफ लेके आया, जाके आपको दिखाई दे मल्टीमीटर। ठीक है, आपको मल्टीमीटर भी अभी दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले हमको क्या वोल्टेज चेक करूँगा, पहले हम लोग रैम का वोल्टेज को चेक करेंगे। मैंने एक प्रोब को ग्राउंड किया और दूसरा प्रोब से हम लोग रैम का वोल्टेज को चेक करेंगे। ठीक है, तो शायद ये है रैम का कॉइल। यहाँ पर जो कॉइल दिख रहा है राइट साइड में, ये रैम का कॉइल है। मेरा ब्लैक प्रोब का नीचे जो कॉइल है, तो कॉइल पर हम लोग चेक करेंगे। इधर 1 जो ये DDR4 का आर्किटेक्चर है, इसलिए 1.2 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, देखिए 1.19 वोल्ट मल्टीमीटर पे आ रहा है। ठीक है, वापस में से बोर्ड ऑफ हो गया इसलिए 0 आ गया। ठीक है, वापस से 1.2 वोल्ट आके चला गया। इसके मतलब बोर्ड पे 1.2 वोल्ट जो रैम का सप्लाई है वो बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो उसका थोड़ा नीचे रैम का कॉइल चला गया। रैम का कॉइल का थोड़ा नीचे जो 61 से लेके 81 B250 ऐसा मॉडल पे और एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज होता है जो कि हमारा 2.5 वोल्टेज है। ठीक है, तो 2.5 वोल्टेज जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक आपका बोर्ड में रैम वोल्टेज भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्कीमेटिक पे देखा था कि 2.5 वोल्ट जनरेट होने के बाद ही हमारा रैम का वोल्टेज जनरेट होता है। तब भी हम लोग 2.5 वोल्ट को एक बार चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉइल है इधर आप देख सकते हैं, ये जो कॉइल है ये 2.5 वोल्ट के कॉइल है। ठीक है, तो इधर हमको चेक करना है कि हमारे 2.5 वोल्टेज है कि नहीं। तो चलिए मैंने यहाँ पर पूरा लगाया और यहाँ पर देखिए 2.5 वोल्ट आके डाउन हो गया। ठीक है, मतलब आ रहा है, आके चला, ये देखिए 2.5 वोल्ट कांस्टेंट है। ठीक है, और चला गया। ठीक है, तो ये भी 2.5 वोल्ट बिल्कुल बराबर से आ रहा है। ठीक है, तो इधर तो रैम का कॉइल ठीक है, रैम का सप्लाई ठीक है, 2.5 वोल्ट का सप्लाई भी ठीक है। यहाँ पर और एक कॉइल दिया है, इधर देखिए, इधर जो कॉइल दिया है ना, ये हमारा जो PCS है, PCS का सप्लाई के लिए यूज़ हुआ है। शायद ये 1.05 हो सकता है। ठीक है, 0.95 वोल्ट का कॉइल भी हो सकता है। तब भी हम लोग चेक करेंगे इधर कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है। এখানে इधर 1.0 का कॉइल है, मल्टीमीटर का 1.0 का कॉइल इधर है। ठीक है, तो इधर 1.0 वोल्टेज मिलेगा इस कॉइल पे। चलिए ये तीनों का कॉइल तो हो गया। अभी हम लोग कोर के तरफ जाएंगे। ठीक है, कोर पे कोई भी वोल्टेज जनरेट होता है कि नहीं। देखिए मैं बहुत ब्रीफ डिटेल्स में आपको बोल रहा हूँ, जाके आप भी ये बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी नया टेक्नीशियन है, मेरे को मालूम है, क्योंकि जब ये बोर्ड मार्केट पे नया आया था तब भी मेरे को भी रिपेयर करने के टाइम पे दिक्कत हुआ था। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम के बाद मैं बहुत ऐसी तरह बोर्ड को रिपेयर करने के बाद मेरे लिए भी आसान हो गया ये बोर्ड को रिपेयर करना। तो अभी हम लोग कोर सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, कोर सेक्शन पे कोई भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इधर आपको कोर का सेक्शन अच्छे से दिखाई दे रहा है और मल्टीमीटर भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा प्लेस कम है इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो चलिए देखेंगे कोर पे कोई भी वोल्टेज बनता है कि नहीं। ठीक है, चलिए आपको तो इधर दिखाई नहीं देगा, मैं लेफ्ट हैंड से ट्राई करूँगा। देखिए कोर सेक्शन पे कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, और इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, हमारा बोर्ड
अभी ऑन हुआ देन ऑफ हुआ, बट कोई भी वोल्टेज यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ कोर सेक्शन पे। ठीक है, हम मेन मॉस्फेट का ड्रेन पे चेक करेंगे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए 12 वोल्ट तो हमारा बराबर से आ रहा है। ठीक है, मेन मॉस्फेट का ड्रेन पे, बट कोई भी कोर वोल्टेज इधर जनरेट नहीं हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोर वोल्टेज जनरेट होने से पहले, कोर वोल्टेज जनरेट होने से पहले आपको 2 वोल्टेज और भी जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 वोल्टेज क्या है? वो 2 वोल्टेज है VCC IO एंड VCC SA। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोर वोल्टेज जनरेट होने से पहले हमारा मदरबोर्ड पे VCC IO एंड VCC SA ये वोल्टेज बनना चाहिए। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं एक LM358 यूज हुआ है। ठीक है, इधर आपको दिखाई देगा, इधर देखिए, इधर। ठीक है, ये है LM358। ठीक है, इससे पहले जो गीगाबाइट का बोर्ड आता था उसमें LM324 यूज़ होता था, जो कि 14 लेग का IC होता था, और जो लेटेस्ट वाला आर्किटेक्चर आ गया उसमें LM358 यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक कॉम्परेटर टाइप का IC होता है। ठीक है, यही हमारा VCC IO एंड VCC SA को जनरेट करता है। तो बोर्ड में कौन सा पहले जनरेट होगा उसके बाद कौन सा होगा, तो बोर्ड में पहले VCC IO जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद VCC SA जनरेट होगा, उसके बाद हमारा कोर बनेगा। तो जब तक VCC IO और VCC SA नहीं जनरेट होगा तब तक हमारा कोर नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे हमारा बोर्ड पे VCC IO एंड VCC SA जनरेट होता है कि नहीं। यहाँ पर जो मॉस्फेट है जो कि DDQ1 है, जो कि हमारा VCC IO का मॉस्फेट है। ठीक है, ये जो मॉस्फेट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये VCC IO का मॉस्फेट है। ठीक है, तो इस मॉस्फेट का सोर्स से हमारा 0.95 वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए। आप मल्टीमीटर का देखिए, मल्टीमीटर की तरफ ध्यान से देखिए, देखिए 0.96 आके चला जाता है। इसके मतलब हमारा VCC IO तो बिल्कुल बनता है। तो देखिए 0.96 अभी कांस्टेंट है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बट जो हमारा VCC SA है, जो कि हमारा ये सेकेंड वाला मॉस्फेट है। ठीक है, ये सेकेंड वाला मॉस्फेट का सोर्स है VCC SA, जो कि 1.05 होता है, वो आ रहा है कि नहीं ये भी हमको चेक करके देखना है। तो जब तक ये नहीं आएगा तो देखिए, हम VCC SA का सोर्स पे टच किया और मल्टीमीटर पे देखिए 1.05 आना चाहिए, बट 0.18 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, चलिए 0.12 वोल्टेज अभी आ रहा है। VCC जो SA का वोल्टेज है वो 0.12 वोल्टेज आ रहा है। इसके मतलब हमारा बोर्ड पे VCC SA का वोल्टेज प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। ठीक है, तो VCC SA का वोल्टेज प्रॉपर्ली क्यों नहीं आ रहा है, तो ये भी हमको चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग ये चेक करेंगे मॉस्फेट का ड्रेन पे, तो हमको 1.2 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो 1.2 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं VCC SA का मॉस्फेट का ड्रेन पे 1.2 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीमीटर पे देखा 1.2 वोल्ट है। देखिए कांस्टेंट अभी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर गेट पे कितना वोल्टेज आ रहा है ये भी हमको चेक करने देखना पड़ेगा। चलिए गेट पे ट्राई हम टच किया, 2.18 वोल्टेज गेट पे आ रहा है। ठीक है, देखिए 2.189 2.19 ऐसी तरह वोल्टेज आ रहा है, 2.16। बट ये वोल्टेज अगर गेट पे आएगा तो सोर्स से 1.04 वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है, सोर्स से 1.05 वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा। तो गेट पे हमारा वोल्टेज लो आ रहा है। इसके मतलब यही रीज़न है जिसके कारण ये
VCC ऐसे को जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इसका सोर्स किससे कनेक्टेड है? इसका सोर्स कनेक्टेड है हमारा LM358 IC के साथ, ठीक है। और इसका पिन नंबर 1 के साथ इसका गेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो पिन नंबर 1 पे हम लोग ट्राई करेंगे कितना वोल्टेज पिन नंबर 1 पे आ रहा है। देखिए 1 पे लगभग 6 पॉइंट समथिंग वोल्टेज ऑन पिन नंबर 1 पे आ रहा है, ठीक है। 6 पॉइंट समथिंग वोल्टेज पिन 5 पॉइंट समथिंग पिन नंबर 1 पे आ रहा है, ठीक है। और इधर एक रजिस्टर है, रजिस्टर पे एक साइड में वही सेम वोल्टेज आ रहा है, पिन नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। और रजिस्टर का दूसरा साइड वो 2.7 जो कि VCC का गेट के साथ कनेक्टेड है। ये रजिस्टर फॉल्टी नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये रजिस्टर फॉल्टी नहीं है क्योंकि इससे पहले मैंने चेक करके देखा है। चलिए बोर्ड को पहले मैं ऑफ कर लूँगा। और जब ऐसी कंडीशन आ जाता है कि जहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहा है उस सेक्शन से तो ऊपर वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, बट जहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए वहाँ पर लो वोल्टेज आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है रजिस्टर फॉल्ट है, तो आप चाहे तो रजिस्टर भी चेंज कर लीजिए। तो रजिस्टर चेंज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे हमारा वोल्टेज आएगा वहाँ का इम्पीडेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इम्पीडेंस भी एक बार चेक करेंगे। तो हम अभी मल्टीमीटर को इम्पीडेंस मोड पे रखा, ठीक है। चलिए VCC का गेट का इम्पीडेंस हमको चेक करना होगा। तो देखिए VCC का इम्पीडेंस हमारा लगभग 0.047 इम्पीडेंस आ रहा है, जो कि बहुत लो है, ठीक है। इसके मतलब इस लाइन का इम्पीडेंस बहुत लो है, इसके वजह से यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है। और रजिस्टर को छेड़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। और जहाँ तक बात है ये मॉस्फेट का गेट का, और सेम ही है जो VCC आयो का मॉस्फेट है, उसका गेट भी LM358 से ट्रिगर होता है। तो उसका गेट का इम्पीडेंस भी आप लोग देख सकते हैं 700 के अबव है, ठीक है। इसका मतलब इसका गेट तो बिल्कुल सही है, इसलिए प्रॉपर वोल्टेज पास हो रहा है, इसका गेट पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। बस इसका गेट पे कोई दिक्कत है। तो इसका गेट पे इधर एक रजिस्टर, उसका अपर साइड पे देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 2 रजिस्टर आपको दिखाएगा। जो पहले वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर का इस साइड पिन नंबर 1 LM358 का पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है, और इस साइड कनेक्टेड है हमारा VCC का मॉस्फेट का गेट के साथ। तो इसका ठीक ऊपर अपर साइड में जो रजिस्टर है, वो रजिस्टर और नीचे वाला रजिस्टर, दोनों रजिस्टर मिल के एक वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट करता है। और ये वोल्टेज डिवाइडर का थ्रू ही पिन नंबर 1 VCC का पिन गेट ट्रिगर होता है। तो ये जो ऊपर वाला जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर मेरे को फॉल्टी मिला है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये रजिस्टर को यहाँ से चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद इसका गेट का VCC का गेट को चेक करेंगे। गेट का इम्पीडेंस अभी पहले से ज़्यादा हुआ कि नहीं, ये हमको चेक करके देखना है। तो पहले क्या आ रहा था वो भी आप देख लीजिए। इसका गेट का इम्पीडेंस 0.047, इसका गेट का इम्पीडेंस है 0.047। थोड़ा जूम कम कर लो, ये देखिए 0.047 इसका इम्पीडेंस। तो मैं वो जो वोल्टेज डिवाइडर का जो रजिस्टर है, वो रजिस्टर को हम वहाँ से यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल लिया। वो अपर का जो रजिस्टर था, रजिस्टर को हम लोग निकाल दिया, ठीक है। आप लोग इधर थोड़ा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए जो अपर का रजिस्टर था, रजिस्टर को हम निकाल दिया, रजिस्टर को मैंने निकाल लिया। तो अभी वोल्टेज डिवाइडर नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि वो वोल्टेज डिवाइडर पे जो रजिस्टर ग्राउंड के साथ होता था वो रजिस्टर मेरे को फॉल्टी मिला था। और तो अभी वो VCC ऐसे का जो गेट है उसके इम्पीडेंस को हम लोग को चेक करना होगा। ठीक है, देखिए अभी इम्पीडेंस क्या आ रहा है 744। इसका मतलब ये इम्पीडेंस এখন बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल इम्पीडेंस अभी सही है। ठीक है, तो अभी हम लोग बोर्ड को एक बार ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे बोर्ड में हमारा बोर्ड प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, और अगर चला तो डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं, ये भी हमको चेक करना होगा। ठीक है, तो मैंने रैम लगा लूँगा क्योंकि मैंने पहले देखा ये बोर्ड बिल्कुल सही हो गया था। ठीक है, तब भी एक वीडियो बनाना स्टार्ट किया क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक केस था जो कि मेरे लिए भी था कि काफ़ी सारा सेक्शन पे वो बंदा ने पहले काम किया था। इसलिए वीडियो को भी मैं लगा लिया इधर। ठीक है, तो अभी मैं बोर्ड को ऑन करूँगा और डिस्प्ले में देखूँगा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी बोर्ड को ऑन करूँगा। मैंने बोर्ड को ऑन किया। सीमोस सेल नहीं होने से पहले बोर्ड ऑन ऑफ हो गया। अभी कोडिंग भी चेंज होना स्टार्ट हो गया, अब देख सकते हैं। ठीक है, कोडिंग भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। और डिस्प्ले की तरफ देखिए डिस्प्ले आएगा कि नहीं। चलिए बोर्ड ऑफ हो गया। कोडिंग चेंज होने लगा कोडिंग। C1 शायद रैम नहीं लिया। ठीक है, इसके वजह से ये बोर्ड ऑफ हो गया। तो चलिए रैम को हम दूसरे एक स्लॉट पे लगाएंगे। ठीक है, दूसरा एक स्लॉट पे रैम को हम लगाएंगे। रैम को हम दूसरे एक स्लॉट पे लगाया और प्रोसेसर भी हीट होना स्टार्ट हो गया था। दोबारा C1 अभी ऑफ हो गया। चलिए मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड ये रैम का ही थोड़ा दिक्कत था। मैं रैम को साफ करके दोबारा लगाया और तो अभी देखिए मैंने दोबारा ऑन किया और मैंने अभी ट्रिगर करूँगा। मैंने ट्रिगर किया। ठीक है, इधर B6 आ गया, A2 आ गया और डिस्प्ले की तरफ देखिए गीगाबाइट भी प्रॉपरली आ गया। ठीक है, और इधर भी सक्सेसफुली आ गया। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। काफ़ी मेहनत लगा इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।